महंगाई का तूफान, दो वक्त के निवाले के लिए आम आदमी परेशान। चिकन तो दूर, सब्जियां और फल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगी। फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतों में तेजी। एक हफ्ते के दौरान प्याज 22 रुपए महंगा, कीमत 118 से 140 रुपए किलो पर पहुंच गई। शिमला मिर्च 55 रुपए महंगी होकर 190 से 245, टिंडे 45 रुपए इजाफे के बाद 210 से 255 रुपए किलो हो गए। टमाटर 150, अरबी 165 और भिंडी 210 रुपए किलो तक पहुंच गई। झंग में कद्दू, टिंडे, घियातोरी, बैंगन जैसी सब्जियों की कीमत को पर लग गए। 7 रोज में सब्जियों की कीमत में होशरुबा इजाफा। प्याज 125 से बढ़कर 140, आलू 150, लीमू 450 रुपए किलो हो गए। कद्दू 40, टिंडे 70, गोभी 20 और शिमला मिर्च 40 रुपए महंगी। रही सही कसर माल कमाऊ माफिया ने पूरी कर दी। सरकारी रेट लिस्ट रद्दी की टोकरी की नजर। दुकानदार मनमाने नरखों पर शहरियों को लूटने में मसरूफ। चिन्योट में चिकन के बाद सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों की कीमतों में 10% इजाफा रिकॉर्ड। भिंडी 160, गोभी 180 और बैंगन 200 और टिंडे 240 रुपए किलो बिकने लगे। करेला 10 रुपए इजाफे के साथ 140 रुपए किलो फरोख्त। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्केट से गायब। हर चीज महंगी मिल रही है, सार्फिन की दोहाइयां। टोबा टेक्सिंग में महंगाई का तूफान बरपा। चिकन तो दूर, सब्जियां और फल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगे। एक हफ्ते के दौरान कीमतों में होशरुबा इजाफा। आलू, टमाटर 10 और अदरक 20, प्याज 32, शिमला मिर्च 40, करेला 42 और टिंडे 80 रुपए किलो महंगे। सेब 10, केला 5, गरमा 20 और आड़ू की कीमत में 70 रुपए किलो इजाफा। महंगी बिजली ने जिंदगी अजीरन कर दी। घर और कारोबार चलाएं या बिजली के भारी बिल भरें। शाहजवना का छोटा कारोबारी तबका महंगाई से बिलबला उठा। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई की वजह से दुकान पर ग्राहक आना कम हो गए। दुकान का किराया 20,000 माहाना अदा कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल से बिजली के बिल पूरे कर रहे हैं। महंगाई से घर के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। सनअती शहर में रवां माली साल के दौरान दरामदात से टैक्स वसूली में इजाफा। सेल्स टैक्स 36% इजाफे के साथ 2 अरब रुपए से जायद वसूल किया गया। इंपोर्ट से इनकम टैक्स 12% इजाफे के साथ 345 मिलियन रुपए वसूल। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में वसूलियां 30 करोड़ रुपए रही थीं। टेक्सटाइल के शोबे से वाबस्ता सनतकारों के लिए बड़ा रिलीफ। एफबीआर ने मसनूआत की तैयारी के लिए मजीद 700 से ज्यादा आइटम्स पर सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट की इजाजत दे दी है। इससे कबल खाम माल की इन 700 अशिया पर इनपुट एडजस्टमेंट की इजाजत नहीं थी। इस इकदाम से सनतकारों को अदाशुदा सेल्स टैक्स रिफंड या एडजस्टमेंट की सूरत में वापस मिल सकेगा। शोरकोट में रावी एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी ट्रैक से उतर गई। ट्रेन लाहौर जा रही थी। कंजवानी स्टेशन पर बोगी ट्रैक से नीचे उतर गई। 20 के करीब मुसाफिर सवार थे। रेलवे अमला ट्रेन की बोगी और ट्रैक की बहाली में मसरूफ। पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों को एलीट फोर्स से तरबियत दिलवाने का फैसला। इब्तदाई मरहले में फैसलाबाद समेत हर रीजन से 25 कांस्टेबल्स को तरबियत दिलाई जाएगी। एसएसपी पेट्रोलिंग हेडक्वार्टर ने 12 अगस्त तक नाम भिजवाने की हिदायत कर दी। चिन्योट शहर और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े। कहीं किनमन, कहीं बूंदाबांदी और कहीं मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। वक्फे से ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। आसमान पर गहरे बादलों का राज। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह में कमी रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में इस वक्त 50,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। गुज़श्ता रोज दरियाए चनाब चिन्योट से तकरीबन 80,000 क्यूसेक का रैला गुजरा था। हेडमराला के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड।
फैसलाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नहली सरगोधा रोड की तामीर का मामला हल ना हुआ। 1 साल गुजर गया लेकिन डिवाइडर तामीर ना हो सका। मेयारी मटेरियल इस्तेमाल किया जाए तो रोड का मसला एक बार भी हल हो सकता है। कॉरपोरेशन ने फंड्स खाने का बहाना बनाया हुआ है। राहगीरों ने खड़ी खड़ी सुना दी। पंजाब के बल्दियाती मुलाजमीन के हवाले से अहम खबर। लोकल गवर्नमेंट ने मुलाजमीन के सर्विस बुक की ऑनलाइन कॉपी फ्राहम करने की हिदायत कर दी। लोकल गवर्नमेंट हुकाम के मुताबिक मकसद मुलाजमीन का डाटा ऑनलाइन करना है। रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की तफसील जल्द हासिल हो सकेगी। बर वक्त इजाफी चार्ज देने का फैसला हो सकेगा। इस परचम के साए तले हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं। यौम आजादी की आमद जश्न में सिर्फ 2 रोज बाकी। फैसलाबाद में तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। घंटाघर चौक में सब्जो सफेद टोपियों की भरमार। सबसे लाली परचम पर बना चांद सितारा बच्चों का मन पसंद बन गया। बच्चे कहते हैं बैजेस और टोपियां खरीद रहे हैं। जश्न आजादी धूमधाम से मनाएंगे। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से अशरा जश्न आजादी के हवाले से सदा सलामत पाकिस्तान सेमिनार डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद यासिर मदनी ने सदारत की। सिटी सदर मियां मोहम्मद फयाज कादरी की खुसूसी शिरकत। हाफिज यासिर मदनी का कहना था कि हमारा मकसद नई नस्ल मुल्क के हसूल के लिए दी गई कुर्बानियों के बारे में बताना है। जवान नस्ल को ये आगाही दी जाए कि पाकिस्तान का बुनियादी हासिल करने का इसका बुनियादी मकसद क्या था, और इसके बुनियादी मकसद में ये अहम था कि इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए जद्दोजहद की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुनज़्ज़म तरीके से नौजवान नस्ल को, कौम को ये आगाही दे रहे हैं कि किस तरह इस्लामी निज़ाम के लिए हम ये जद्दोजहद कर सकते हैं। झंग के गली कूचों और चौक चौराहों में सब्ज परचमों की बहार। बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार। शहरी पुरजोश। मार्केट्स में सब्ज और सफेद रंगों के मलबूसात की डिमांड बढ़ गई। दुकानदारों ने भी यौम आजादी की मुनासबत से कपड़ों के स्टॉल सजा दिए। बच्चों के लिए प्रिंटेड मलबूसात की मांग बढ़ने लगी। ओवरटेक्सिंग के शहरियों ने भी जश्न आजादी मनाने की तैयारियां तेज कर दी। बाजारों में जश्न आजादी की मुनासबत से मुख्तलिफ स्टॉल्स पर शहरियों का रश। कहते हैं कि बच्चों के लिए सब सफेद रंग से मलबूस बैजेस, झंडियां और दीगर एशिया खरीद रहे हैं। आजादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाएंगे। और छंग में सीनियर नायब सदर पंजाब टीचर यूनियन सैयद शहरवाली शाह की वालिदा का इंतकाल। मरहूमा को एहसाले सवाब के लिए आबाई इलाके रसूलपुर में कुलखानी। सियासी, समाजी और टीचर यूनियन से अहदेदारों समेत लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत।